अगर आप भी 139 मिलियन जैसी बड़ी आबादी में शामिल होके शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, वो भी भरपूर पैसा, तो बिल्कुल आप सही वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप मार्केट में पहला कदम कैसे रखें और शेयर मार्केट में किस हिसाब से निवेश करें जिससे आप अच्छा पैसा कमा सकें। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ हो जाती है वो हो जाती है डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट ओपन कैसे करना है जिससे हम अपनी छोटी छोटी पूंजी को या बड़ी पूंजी को आसानी से निवेश कर सकें और अच्छा रिटर्न कमा सकें। इस चीज़ में महाराष्ट्र के लोग सबसे ज़्यादा आगे हैं और वो महाराष्ट्र में जो डीमैट अकाउंट की संख्या है वो लगभग 15 मिलियन से ज़्यादा है। गुजरात में 8.5 मिलियन से ज़्यादा निवेशक हैं, उत्तर प्रदेश में 5.3 मिलियंस, तमिलनाडु में 4.3 मिलियंस। तो ये बड़ी आबादी जो मार्केट में रेगुलरली निवेश कर रही है और अच्छा पैसा कमा रही है। और इसमें ये देखें तो ये दिसंबर माह में ये संख्या 4.2 मिलियन तक डीमैट अकाउंट ओपन हुए। और अगर टोटल की बात करें तो लगभग 139 मिलियन, इतनी बड़ी संख्या जो है आज एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगी है शेयर मार्केट में। तो आप पीछे मत रहो, आप भी मार्केट में बिल्कुल डीमैट अकाउंट ओपन करें और मार्केट में एंट्री करें और अपने छोटे छोटे निवेश को इसमें मार्केट में डालें और अच्छा पैसा कमाएं, जिससे आपकी ग्रोथ बेहतर हो और भारत की भी ग्रोथ बेहतर हो। तो आज हम बात करेंगे डीमैट अकाउंट ओपन कैसे करना है और स्पेशली आज हम बात करेंगे ग्रो के डीमैट अकाउंट की। तो ग्रो में डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल पे आप गूगल प्ले से जो ग्रो ऐप है उसको इंस्टॉल कर लें। ग्रो ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद उसको ओपन करें। ओपन करने पे कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। इस पर कंटिन्यू विथ गूगल का ऑप्शन रहेगा, उस पर क्लिक करें और इसको क्लिक करने के बाद इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद जितने भी आपके जो जीमेल अकाउंट हैं वो इस पर शो होने लगेंगे। उसमें से आपको वो अकाउंट सेलेक्ट करना है जिससे आप ग्रो ऐप को चलाना चाहते हो। तो एक आप जीमेल अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपसे वो मोबाइल नंबर पूछा जाएगा जिससे आप ग्रो अकाउंट को चलाना चाहते हो। इस पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आप वही मोबाइल नंबर डालें जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो। तो मोबाइल नंबर को इंटर करेंगे, उसके बाद वो कन्फर्म करेंगे। तो जब कन्फर्म करेंगे तो इसमें एक OTP जनरेट आएगा। वो OTP आएगा, वो खुद ब खुद यहाँ पे इंटर हो जाएगा। तो ये जब OTP इंटर होएगा उसके बाद आएगा ऑप्शन सेटअप ग्रो पिन। ये ग्रो पिन सेटअप की बात इसलिए होती है जिससे आपका ये जो अकाउंट है इसमें पैसे होते हैं वो सेफ हो सके। तो ये जो ग्रो पिन सेट करना है ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो। इस पर वो नंबर डालें जो हमेशा आप याद रखें। तो इस पर आप 4 डिजिट का जो भी नंबर है वो आप अपने मन से कुछ भी डालें और उसको फिर से री इंटर करें और इसको कन्फर्म करें। तो ये री इंटर करने के बाद ये आपका ग्रो पिन जो जनरेट हो जाएगा। ग्रो पिन जनरेट होने के बाद ये आपका अकाउंट सिक्योर हो गया है और कोई इसको खोल नहीं सकता बिना ये पिन डाले। उसके बाद ये कुछ परमिशंस मांगेगा जिसमें फ़ोन, SMS और लोकेशन की परमिशन ग्रो ऐप मांगता है। इसको अलाउ कर दें। अलाउ परमिशन करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ये सारे परमिशंस आप दे दें जिससे ग्रो ऐप अच्छे से वर्क कर सके आपके मोबाइल फ़ोन में। ये ओपन होने के बाद ये वेरीफाई करेगा आपका नंबर और ये जब पूरी तरह से वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद ये पूछेगा आपका वो बैंक जो अकाउंट है उसको लिंक करने के लिए। तो सेलेक्ट योर बैंक लिंक्ड विथ, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर जिस बैंक में लगा हुआ है वो बैंक को आप सेलेक्ट करें। तो ऊपर जो है बड़े बड़े बैंकों के नाम आते हैं और नीचे जो छोटे बैंक होते हैं उनके नाम आते हैं। इसमें से जो आपका बैंक है आप उसको सेलेक्ट कर लो। बैंक को सेलेक्ट करने के बाद वो उसको ऑथेंटिकेट करेगा और ये होने के बाद आपका ये सक्सेसफुली हो चुका है। तो उसके बाद ये आपका पैन वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। तो इंटर योर पैन नंबर बोलेगा। तो यहाँ पे आपको अपना जो पैन नंबर है वो इंटर करना होगा। पैन नंबर इंटर करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे।
कंटिन्यू पे जब आप क्लिक करते हो तो ऐसा आपको शो होएगा इंटरफेस, जिसमें ऊपर आपका नाम लिखा हुआ दिखेगा। ये आपसे पूछता है कि ये आपका मतलब ये पैन नंबर है, तो इसको आप कंफर्म करो, यस कंफर्म। तो कंफर्मेशन देने के बाद ये आपका ये पैन नंबर कंफर्म हो गया। उसके बाद ये ऑक्यूपेशन आपसे पूछेगा कि आप करते क्या हो। तो यहाँ पे बहुत से विकल्प होते हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टूडेंट है, बिजनेस है। तो इसमें जो भी आपका है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर सर्विस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर सर्विस सेलेक्ट करने के बाद ये डिटेल रिक्वायर्ड टू फिनिश केवाईसी, ये आपसे आपके माताजी का नाम और पिताजी का नाम पूछता है, जो ये केवाईसी को कंप्लीट करने के लिए। तो ऊपर वाले ऑप्शन में आप माताजी का नाम लिखें और नीचे पिताजी का नाम लिखने के बाद आप प्रोसीड करें जैसा आपके आधार या में लगा हुआ है। उसके बाद ये आपसे एनुअल इनकम पूछेगा कि आपकी कमाई कितनी है एक साल में। तो यहाँ पे आप अप टू 1 लाख से लेके बहुत सारे विकल्प हैं। तो इसमें आप अगर स्टूडेंट हैं तो अप टू 1 लाख तक सेलेक्ट कर सकते हैं। चूज करने के बाद आपसे मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, आप शादीशुदा हो या अनमैरिड हो। तो अगर आप अभी नए हैं तो आप सिंगल सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये पूछेगा कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस आपका कैसा है, मतलब आपको कितना अनुभव है। तो आप इसमें नो एक्सपीरियंस या 1 ईयर 2 ईयर कब से आपको शेयर मार्केट का ज्ञान है, तो नो एक्सपीरियंस आप सेलेक्ट कर सकते हो अगर आप नए हो। उसके बाद ये वेरीफाई आधार यूजिंग OTP, ये आपका वेरीफाई आधार करना चाहेगा, उसको आप प्रोसीड फॉर केवाईसी पे सेलेक्ट करेंगे। प्रोसीड फॉर केवाईसी पे सेलेक्ट करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलता हुआ नज़र आएगा जहाँ पे डिजी लॉकर की बात होती है। डिजी लॉकर हम सभी जानते हैं, यहाँ पे जितने भी आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं वो रखे जाते हैं। तो डिजी लॉकर को ये ऑटोमेटिकली कैच करना चाहेगा अगर आपके डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में हैं। तो वहाँ पे आपको अगर है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप ऑथेंटिकेट विथ आधार करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सेलेक्ट करने के बाद आपको आधार नंबर अपना इंटर करना होगा। तो इंटर योर आधार नंबर पे जाएंगे और आपका जो भी आधार नंबर है वो आप इंटर करेंगे। तो आधार नंबर इंटर करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपका ऐसा ओपन होगा, वेरीफाई आधार OTP। तो यहाँ पे OTP जनरेट होगा जो आपने अपने आधार में लगा रखा है, उसको आप इंटर करें और फिर सबमिट पे क्लिक करें। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ये आपको बताएगा कि यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर। अब यहाँ पे तो बता रहा है कि मेरा नंबर तो डिजी लॉकर से अटैच्ड है, तो जो डिजी लॉकर का पिन है वो आप पिन सेलेक्ट कर लें। अदरवाइज़ आपके आधार से जो पिन आएगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आप डन पे क्लिक करें। तो डन पे क्लिक करेंगे तो आगे कुछ ऐसा इंटरफेस खुलता हुआ नज़र आएगा। तो इसको ओपन होने के बाद यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड है और वो पैन वेरीफाई है, पैन कार्ड है, वो दोनों आएगा। तो उसको आप अलाउ कर दें। अलाउ करने के बाद ये आपका कुछ ऐसा इंटरफेस खुलता हुआ नज़र आएगा कि ग्रो केवाईसी डॉक्यूमेंट। तो जो ये आपका ग्रो में जो भी केवाईसी के लिए मतलब नो योर कस्टमर के लिए मांग रहा था वो सारा सक्सेसफुली वो हो गया है, अप्रूव्ड हो गया है। ये अप्रूव्ड होने के बाद ये आपके लोकेशन की परमिशन मांगता है, उसको आप दे दो। उसके बाद टेक ए सेल्फी फॉर केवाईसी। अब ग्रो अकाउंट में एक ये बात है कि आपका ये सेल्फी लेना है आपको, मतलब ये फ़ोटो यहाँ पे बिल्कुल रियल टाइम का लगाना है जिससे ये आपको वेरीफाई कर सके। तो फ़ोटो लेते वक्त एक बात ज़रूर आप ध्यान दें कि लाइट अच्छी हो, रोशनी अच्छी हो फेस पे, और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल वो होना चाहिए, बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा क्लीन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। वो आप फ़ोटो क्लिक कर लो। उसके बाद ये सिग्नेचर वेरिफिकेशन मांगेगा। तो यहाँ पे आपको हाथ से ही सिग्नेचर करना है। जब फ़ोटो आपका वेरीफाई हो गया उसके बाद सिग्नेचर आप करो। तो जो सिग्नेचर आप करो अपने हाथ से ही, तो जैसा ये मैं कुछ लिख दे रहा हूँ तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। सिग्नेचर करके ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सिग्नेचर अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद ये आपके नॉमिनी की डिटेल पूछेगा। नॉमिनी डिटेल वो होती है
जो जैसे आपको बाय द वे भगवान ना करें किसी को कुछ हो, तो यहाँ पे अगर कुछ हो जाता है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके नॉमिनी जो आपने सेलेक्ट किया उनको मिलता है। तो ऐड नॉमिनी का विकल्प आता है, वहाँ पे आप नॉमिनी का नाम, उसका आधार और उसका डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपको डालना है। तो ये सारे लाइन आप फिल कर दो। उसके बाद इसको फिनिश नॉमिनी एडिशन, अपना जो जितने भी नॉमिनी के आपके डिटेल हैं, मतलब सिंगल नाम किसी का भी आप डाल सकते हो, उसको पूरा उनका डिटेल देने के बाद आप ये फिनिश कर दो। तो उसके बाद ये ऐसा इंटरफेस खुलेगा, उसको आप प्रोसीड टू आधार ई साइन। तो ये आपको आगे बढ़ना है और आधार ई साइन के माध्यम से आगे प्रोसीड करना है। अब इसको होने के बाद ये आपका लगभग ऐसा एक फॉर्म खुलता हुआ नज़र आएगा। जो भी आपने अभी तक डिटेल्स डाले हैं उसमें आपने जो फ़ोटो लिया है वो भी दिखेगा। उसको करने के बाद आप साइन नाउ पे क्लिक करोगे। साइन नाउ पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलता हुआ नज़र आएगा। तो ये जो इंटरफेस खुलेगा इसमें ये आपका पूछेगा कि आधार नंबर वर्चुअल आईडी। तो जो आपका आधार नंबर है वर्चुअल आईडी वो आपको इंटर करना है। तो ये आप इंटर करके फिर आप ये सबमिट करेंगे तो यहाँ से आपका ये ओपन हो जाएगा। फिर ये सेंड ओटीपी जब आप क्लिक करेंगे तो ओटीपी खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगा और इसको आप वेरीफाई एंड साइन कर दोगे। तो ये ओटीपी थोड़ा सा टाइम कई बार ले सकता है क्योंकि सर्वर वगैरह बिजी रहते हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। ये वेरीफाई करने के बाद ये डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली, तो जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो आपके अप्रूव्ड हो गए हैं सक्सेसफुली। ये आपका एक स्टेप ख़त्म हो चुका है, जिससे अब आप जो है डीमैट अकाउंट में धीरे धीरे एंट्री कर सकते हो। उसके बाद ये चीज़ें जब कंप्लीट हो गई तो बिल्कुल पूरी तरह से कांग्रेचुलेसन का विकल्प आ जाएगा कि लो भैया अब आप बिल्कुल आपका अकाउंट ओपन हो गया है पूरी तरह से। इसमें थोड़ा सा समय लगता है, कई बार फ़ोटो का अप्रूवल नहीं आता है तो थोड़ा बहुत ये हो जाता है लंबा, लेकिन ये हो जाता है। उसके बाद आप ये फिनिश पे क्लिक करेंगे। फिनिश पे क्लिक करने के बाद ये आपका ग्रो अकाउंट ओपन हो चुका है। अब ओपन हो चुका है तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। उसमें आपका एक्सप्लोर का विकल्प रहता है, बाकी आपके शॉर्ट लिस्ट करने के लिए रहता है, निफ्टी 50 ऊपर रहता है, बैंक निफ्टी रहता है, सेंसेक्स रहता है। तो इन सब बातों पे हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो अभी क्या है कि आपने इस ग्रो अकाउंट को ओपन कर लिया और सारा कुछ आपने ये करने के बाद ये आपका ग्रो का ये इंटरफेस खुल चुका है। यहाँ पे आप इजीली वो सारा चीज़ें देख सकते हो शेयर मार्केट से संबंधित। और ऊपर एक विकल्प रहता है आइकॉन, वहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे पैसे भी जमा कर सकते हो। जो पैसे आपने जो बैंक अकाउंट इंटर किया है वहाँ से यहाँ पे आप पैसे डालोगे और वो पैसे जो अब जब बैंक अकाउंट से आप ट्रांसफ़र कर लोगे तो ईज़िली यहाँ पे कोई भी शेयर आप बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो। बाई सेल कैसे करना है ये चीज़ें हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे इस पे। तो ये थी हमारी वीडियो डिटेल में। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई हो। अगर आपको वीडियो अकाउंट ओपन करने में कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इन्वेस्ट करते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।